रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मंगलवार व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम विधि, व्रत कैसे करनी है, व्रत से पहले किन बातों का ध्यान रखनी है, व्रत के बाद किन किन बातों का ध्यान रखनी है जो लोग भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्रत ना संतान के लिए, नौकरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है हनुमान जी का व्रत, और संतान के लिए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग चाहते हैं व्रत शुरू करना तो कब से शुरू करें, जो लोग भी मान लीजिए आज से नहीं कर पाए हैं तो उन्हें फिर कब से करनी है, या पूर्णिमा का व्रत भी आप लोग पूछे हैं, या गुरुवार का व्रत, तो कब से करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि दीदी हनुमान जी की पूजा किए हैं तो चौकी कब उठाएं, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें, तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एक के बाद एक जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती, हनुमान जन्म उत्सव की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे सभी महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो देखिए, जो लोग भी अगर मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं तो आज का दिन तो सर्वश्रेष्ठ था ही, आज से जो उठा लिए हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज भगवान का जन्म दिवस है, आप लोग को मालूम ही है, जयंती है भगवान का। तो जन्म उत्सव तो सभी लोग बहुत ही चहल पहल से अपने घर में हनुमान जी की पूजा करके मना ही रहे हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही भगवान का जन्म हुआ था। और दूसरा चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपने आज के दिन अगर व्रत प्रारंभ नहीं किया है तो आगे अब आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत का यही नियम है कि हमें शुक्ल पक्ष से उठानी चाहिए। केवल शिव जी का जो व्रत है ना, वो कृष्ण पक्ष का करते हैं, हमेशा मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर हनुमान जी का मंगलवार का व्रत हो, गुरुवार का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, जो भी व्रत आप ले लीजिए, या आप लोग को पूर्णिमा का व्रत, ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग पूर्णिमा का व्रत कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें बोली है कि दीदी ब्राह्मण जैसे पंडित जी बोले हैं कि हमें पूर्णिमा का व्रत करने के लिए तो चैत्र पूर्णिमा से उठाने के लिए बोले थे, तो जो उठा लिए हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आपको उठानी है तो आप लोग ठीक है किसी भी पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान का प्रिय महीना है, आप लोग को मालूम ही है। मान लीजिए बीच में आपको करना ही है तो आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन जो पूर्णिमा का व्रत या जो हनुमान जी का मंगलवार का व्रत उठा लिए हैं तो बहुत ही अच्छा किए हैं। लेकिन मान लीजिए जो लोग नहीं उठाए हैं, जितने भी व्रत बताई हूँ, वो लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि कल से कृष्ण पक्ष हमारा शुरू हो जाएगा, तो आपको नहीं उठानी है। कोई भी व्रत कृष्ण पक्ष का मत उठाइएगा, केवल मासिक शिवरात्रि को छोड़कर। क्लियर हो गया? बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग अब कब उठाइएगा? 9 मई को बाद, जैसे अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर से हमारी प्रतिपदा तिथि मतलब शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगी, तो 9 मई के बाद आप कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जिनका आज शुरू हो गया बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने प्रारंभ कर लिया अपना व्रत तो। लेकिन जिनका अगर नहीं हुआ है, सोच रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। कोई भी अधिक मास मलमास नहीं है, आप लोग आराम से 9 मई के बाद आप लोग व्रत शुरू कर सकती हैं। साप्ताहिक हो या मासिक हो, जो भी व्रत है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कोशिश करें कि कृष्ण पक्ष में इस प्रकार के व्रत गुरुवार, सोमवार, मंगलवार ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का कुछ सवाल है, मतलब जान लेते हैं कि दीदी आज हम हनुमान जयंती पर पूजा करेंगे तो चौकी कब उठाएंगे। तो देखिए, चौकी अगर सुबह आप पूजा कर रही हैं
तो शाम को आप लोग चौकी हटा सकती हैं। भगवान को फिर उनके सही जगह पे स्थान पे रख दीजिए मंदिर में अपने, और बाकी सब भोग प्रसाद आप लोग उठा लीजिएगा। अगर आपने पूर्णिमा का व्रत रखा है तब आप लोग बाहर का रेडीमेड चीज़ जो भी है, लड्डू वगैरह जो चढ़ाई है मत खाइएगा, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में लोग मीठा भी खाते हैं, कई लोग फल फलाहार पे रहते हैं। तो बाहरी चीज़ ना खाएं, क्योंकि शुद्ध नहीं रहता, कैसे कैसे बर्तनों में लोग बनाते हैं। घर में अगर कुछ मीठा बनाती हैं तो आप लोग खा सकती हैं, हनुमान जी का प्रसाद या जो भी व्रत रखी है तब, उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और चौकी आप लोग शाम को हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए जो लोग सुबह में नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश समय नहीं है या जो भी, अगर शाम को आप लोग चौकी रख कर स्थापित करके अगर पूजा करेंगे तो आप अगले दिन उठाइएगा, ठीक है। तो चौकी की भी नियम बता दी। दक्षिणा आप लोगों ने पूछा है दीदी दक्षिणा का क्या करना है, तो जो भगवान को आप लोग दक्षिणा चढ़ाइएगा, किसी पुरोहित को भी दे सकते हैं या आप जो है किसी भी मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा। तीसरा आप लोगों का सवाल है दीदी सुंदरकांड का पाठ जो है हमारा छूट गया था, तो क्या वहीं से फिर से पढ़ सकते हैं? तो जी, आप निशान लगा कर रखिए और जहाँ भी छूट जाता है वहाँ से आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लड्डू वगैरह जरूर आज भगवान जी को चढ़ा दीजिएगा तुलसी दल डालकर, और आप व्रत रखिए तो मत खाइएगा, बार बार समझा दी हूँ। ऐसे आप गुड़, आप काजू किशमिश, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स फल फ्रूट चढ़ाती हैं वो सब खा सकते हैं, लेकिन लड्डू वगैरह बाहर का मत खाइएगा। घर में बनाई हैं तो खा सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं मंगलवार व्रत के सभी महत्वपूर्ण नियम विधि। तो बता चुकी हूँ आपको कि 9 मई के बाद जो भी मंगलवार आएगा आप लोग उठा लीजिएगा। अगर जो आज के दिन नहीं उठाए हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या करना है, मंगलवार व्रत में यही नियम है बजरंगबली के व्रत में कि हमें सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके और साफ स्वच्छ लाल वस्त्र, क्योंकि लाल चीज़ों पर भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे हनुमान जी को लाल चीज़ें अति प्रिय है। तो आप क्या कीजिएगा, लाल वस्त्र धारण कीजिएगा। अगर नहीं है तो एक लाल वस्त्र अपने लिए ज़रूर खरीद लीजिएगा। और उसके बाद से आप लाल आसन पर बैठकर भगवान की हमें विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करनी है। जो भी आपके पास है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए। गुण भी आपके पास है तो भगवान उसी से प्रसन्न है, गुण। लेकिन तुलसी दल उनके भोग में आपको जरूर चढ़ानी है, ठीक है। तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। एक दिन पहले आप लोग तोड़ के रख लें, या गिरा हुआ झड़ा हुआ भी पत्ता आप लोग ले सकते हैं, उसको आप लोग खा सकते हैं प्रसाद स्वरूप। जो लोग भी पूजा करते हैं वो खा लेंगे लेकर, ठीक है। लेकिन लड्डू अगर आप लोग चाहें तो हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार को चढ़ा सकते हैं। आप मत खाइएगा, अगर घर में नहीं बनाई है तो मत खाइएगा। बाहर के चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि वो शुद्ध है या नहीं। तो मंगलवार व्रत के नियम पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हमें पूजा कर लेनी है भगवान को। आप रोली लगा सकते हैं लाल वाले, सिंदूर लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, जो आपके पास है लगा दीजिएगा। किसी भी पूजा को लेकर बहुत अधिक हमें चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखनी है कि मंगलवार व्रत से एक दिन पहले भी आपको नॉनवेज नहीं खानी है, क्योंकि खाकर और फिर हमें व्रत नहीं रखनी है। अगर कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक कीजिएगा, गलती होने का कोई चांस नहीं रहना चाहिए। मंगलवार का व्रत आपको मालूम है ना, मंगलवार के दिन पूरे डिफेंस में भी कोई नॉनवेज नहीं खाता है, ठीक है। जहाँ पर मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें, लेकिन वहाँ भी नॉनवेज वर्जित है, मंगलवार को नहीं खाया जाता। तो आप एक दिन पहले आपको ध्यान रखनी है। अगर व्रत एकदम सही नियम ढंग से आप लोग करना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले भी नॉनवेज नहीं खानी है। और आप जो है पारण के दिन भी, ऐसा नहीं कि मंगलवार बीत गया चलो आज बुधवार है तो आज पारण किए हैं तो नॉनवेज खा लेते हैं, जी नहीं। आपको खाकर भी व्रत नहीं रखनी है और पारण के बाद भी उस दिन नहीं नॉनवेज नहीं खानी है। नॉनवेज से बहुत अधिक आपको दूरी बनाकर रखनी है, तब मंगलवार का व्रत आप लोग उठाइएगा, ठीक है। मैं समझा दे रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि भगवान के द्वार पे कहीं माफ़ी नहीं है हनुमान जी का। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और संतान की चाह अगर आप रखती हैं और नौकरी के लिए, तो ये सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है मंगलवार का। और भी जो भी इच्छा आपके मन में है आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया, पूजा पाठ करके आप पूरे दिन फल फलहार खा सकते हैं। और आप शाम को जैसे रात में आप क्या कीजिएगा, एक ही अनाज खाया जाता है। या तो आप गुड़ का खीर खा सकते हैं, जैसे खीर पूड़ी नहीं खा सकते हैं आप, सेमिया जो है
सेवई और पूड़ी खा सकते हैं, सेवई पराठा खा सकते हैं, गुड़ पराठा खा सकते हैं, गुड़ और पूड़ी खा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि खीर के साथ मत खाइएगा। खीर केवल खाइएगा तो गुड़ का ही खीर खाया जाता है। हनुमान जी को गुड़ बहुत अधिक प्रिय है। लाल चीज़ों का आप लोग प्रयोग कीजिएगा, जितना भी लाल चीज़ें आपको मिल जाए, लाल फूल, लाल चंदन, लाल माला, हर चीज़ भगवान को लाल ही चढ़ानी है। उसके बाद से आपको क्या करनी है, आप लोग पूछे दीदी एक समय अन्न खा सकते, तो जी बिल्कुल खा सकते हैं। या हलवा आटा का आप लोग बना सकते हैं, सूजी का बना सकते हैं, लेकिन केवल एक ही अनाज खानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गुड़ वाला खीर भी, जिसको रसियाओ कहते हैं, आप लोग खा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी के व्रत में अगर आप भोजन कर रहे हैं शाम को, तो भोजन को छोड़ के उठकर आपको जाकर और फिर वापस आकर नहीं खानी है। जब बैठे हैं तो अपने पूरे भोजन को समाप्त कर दीजिए। फिनिश करने के बाद ही आपको उठनी है। ऐसा नहीं कि कोई आ गया गेट पर या किसी कारण से हम उठ गए और दोबारा आकर उस भोजन को हम खाने लगे, तो आपका व्रत जो है खंडित माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भोजन करने बैठते हैं शाम को तो आपको उठनी नहीं है। पूरा भोजन आपको खत्म करके समाप्त करके ही उठनी है, ठीक है। और भगवान की विधि विधान से पूजा पाठ करके, पूजा पाठ जब कीजिएगा आपको सुंदरकांड जरूर पढ़नी है। या अगर सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा का भी पाठ आपको करनी है, अगर मंगलवार का आप लोग व्रत रखते हैं तो। उसके बाद से हमें आरती कर देनी है। और पाठ करते समय आपको मालूम है किसी भी पूजा की शुरुआत हमें दीपक जलाकर करनी है। तो इस प्रकार से हम पूजा पाठ करके और फिर जो है हम आरती करके और जो भी खाना है खा सकते हैं, और शाम को हम मीठा भोजन करेंगे। व्रत आप लोग 9 मई के बाद, अब जो भी मंगलवार आएगा, शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा शुक्ल पक्ष तिथि शुरू हो जाएगा। आप लोग पूछती हैं ना कि दीदी कब से शुरू करें, डेट बताइए, इसलिए बता दे रही हूँ। अभी पूर्णिमा तिथि आज समाप्त हो गई, फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा कल से। तो आज से जो उठा लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं उठा पाए हैं वो मई में ही उठाइएगा कोई भी व्रत। और इस साल आप लोग कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, ये भी इसमें आप लोगों को बता दी। तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। और बिल्कुल सरल विधि से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं, और बहुत सारी सामग्री से भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो तुलसी का माला बनाकर तुलसी जी के माला पर राम राम लिख कर भी चढ़ा सकते हैं। मतलब जितनी श्रद्धा भाव भक्ति आप डाल दीजिए भगवान की पूजा में, टोटल आपकी इच्छा और मर्जी है। तो इस प्रकार से हम मंगलवार का व्रत करते हैं। संकल्प लेनी है, व्रत शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेनी है, और व्रत को बीच में छोड़नी नहीं है। जितना व्रत आप करना चाहते हैं संकल्प ले लीजिए, नाम गोत्र अपना स्थान बोलकर। और मान लीजिए आपका मासिक धर्म आ जाता है या कोई और भी समस्या हो जाए तो आपको व्रत रखनी है, आपको व्रत नहीं छोड़नी है। भले ही आप पूजा ना करें, लेकिन मान लीजिए कि सूतक पातक लग जाता है, बच्चे का जन्म हो, तब भी आप व्रत रख सकते हैं, पूजा मत कीजिएगा। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा सूतक पातक है, तब आप लोग व्रत भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में नहीं किया जाता है। फिर आप अगले से, अगर संकल्प संख्या में नहीं लिए हैं तो फिर अगले मंगलवार से आप लोग, मतलब जब बीत जाता है हर चीज़, तो आप जो है जो मंगलवार आएगा फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आप लोग मंगलवार से संबंधित वीडियो मांग रहे थे, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।